बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही क्रीमी और रिच बनेगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट स्ट्रॉबेरीज़ के लिया था और इसमें से स्ट्रॉबेरीज़ निकाल के अच्छी तरीके से सारी वॉश कर ली हैं। ग्रीन पत्तियों को मैं स्ट्रॉबेरी से अलहदा कर दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, सारी पत्तियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं स्ट्रॉबेरी से। और अब यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। अब इसके अंदर इस तरीके से मैं एक एक करके स्ट्रॉबेरीज को सेट कर दूंगी। इन स्ट्रॉबेरीज को मैं फ्रीज़ करूंगी और फ्रीज़ करने की दो वजूहत हैं। एक तो स्ट्रॉबेरीज मेरी सेफ़ हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ही नाजुक फल होता है और फ़ौरन से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही स्ट्रॉबेरीज आती हैं तो मैं उसको इस तरीके से फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि स्ट्रॉबेरीज जो है वो सेफ़ हो जाए और ख़राब ना हो। और दूसरी वजह यह है कि इस तरीके से फ्रीज़ करके जब मैं इसका मिल्क शेक बनाती हूँ तो मिल्क शेक बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बनता है, क्योंकि जो सारी स्ट्रॉबेरीज हैं वो जमने के बाद जब ब्लेंडर में जाती हैं तो बहुत अच्छे से वो ब्लेंड होती हैं और अच्छी तरीके से उसका शेक तैयार होता है। तो ये देखिए, मैंने सारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं उस तरीके से रख दी हैं, सेट कर दी हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर दिया है। इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में अपना मज़ेदार सा मिल्क शेक तैयार करूँगी। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं फ्रीज़र में और उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं ओवरनाइट रखूँगी और सुबह ब्रेकफास्ट में ये यम्मी सा मिल्क शेक मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, पूरी रात ये फ्रीज़र में पड़ी रही हैं स्ट्रॉबेरीज। अब इसको हम निकालते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए कितने अच्छे से जम चुकी हैं। अब इसका जो शेक है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत क्रीमी बनेगा। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं स्ट्रॉबेरीज निकाल लूँगी और बाकी की जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनको मैं दोबारा से कवर कर लूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है, इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज डाल दूँगी। बर्फ़ का इस्तेमाल इसमें मैं नहीं करूँगी क्योंकि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ऑलरेडी फ्रीज़ हुई हुई हैं, तो उसमें बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक गिलास दूध ऐड किया इसमें मैंने। चीनी यहाँ पर मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे हमारा मिल्क शेक बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो ये लीजिए, बहुत ही रिच और क्रीमी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनके हमारा तैयार है। इसको मज़ीद अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके साइड में इस तरीके से मैं स्ट्रॉबेरी लगा दूँगी और साथ ही अपना प्यारा सा स्ट्रॉ इसमें डालूँगी और इसको अपने ब्रेकफास्ट में इंजॉय करूँगी। मिल्क शेक बार जैसा हमारा स्ट्रॉबेरी शेक बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।